हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग ने बताया था पिछले वीडियो में कि हम डीएलएड का चाइल्ड साइकोलॉजी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक हमने आप लोगों को बताया था कि बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। तो उसी से रिलेटेड इस बार हम नोट्स लाए हैं। तो हम आप लोगों को ये नोट्स, ये मेरी हैंडमेड नोट्स हैं जिसे आप स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में, डीएलएड के एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला है ये बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। तो बालक का विकास जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है। ये हम सबको पता है कि जो बच्चे होते हैं, जब वो बूम यानी कि जब वो पेट में होते हैं, तब से उनका डेवलपमेंट शुरू होता है। और जब तक कि हम जब कब्र तक न पहुंच जाए, तब तक बच्चों का विकास तो चलता ही रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसकी गति कभी तीव्र तो कभी मंद होती है। कभी बहुत तेजी से ग्रो करते, कभी कभी हम लोग देखते नहीं, कोई बच्चे होते बहुत जल्दी ग्रो अप कर जाते हैं। उनका इंटेंशन, उनकी फिजिकल, इमोशनल और बहुत जल्दी डेवलप करता है। तो वही कभी इसकी गति तीव्र और कभी मंद होती है। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। परंतु अब मनोविज्ञान की यह शाखा बाल विकास के नाम से जानी जाती है। पहले इसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता था, लेकिन अब इसे क्या कहा जाता है? अब इसे बाल विकास के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बाल विकास का अर्थ। बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। वर्तमान में अनेक सामाजिक, आर्थिक कारक मानव तथा उसके परिवेश को प्रभावित कर रहे हैं। इसमें कोई बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने इस पे अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं। अगर आप इसमें से कुछ एक या दो वैज्ञानिकों के थॉट्स आप लिखते हैं तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे हो जाए। के अनुसार एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से, गर्भकाल यानी कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तब से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। किशोरावस्था मतलब जब बच्चा एडल्ट होता है, जब बच्चे 16-17 साल के होते हैं, तब तक उनके प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ठीक है। और फिर सेकेंड मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने उनके अनुसार जो है जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। फिर तीसरा है हरलॉक के अनुसार, ये भी बहुत ही फेमस हमारे मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने कहा, आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उनके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। बाल विकास में यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण, और यह व्यक्तित्व है या सार्वभौमिक। ठीक है। ये तो हो गया हमारा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाल विकास की आवश्यकता। तो हमें क्यों बाल विकास की आवश्यकता हुई, क्यों बाल विकास का ये किया गया, क्यों बाल विकास के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उसके बारे में ये है। बाल विकास अनुसंधान का एक क्षेत्र माना जाता है। बालक के जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने में बाल मनोविज्ञान का योगदान प्रशंसनीय है। मनोविज्ञान की इस शाखा का केवल बालकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, जो बालकों की समस्याओं पर विचार करने और बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। समाज के विभिन्न लोग बाल मनोविज्ञान से लाभ पा रहे हैं, जैसे बालक के माता पिता तथा अभिभावक, बालक के शिक्षक, बाल सुधारक तथा बाल चिकित्सक आदि। आपको पता है कि बाल मनोविज्ञान क्यों पढ़ा जाता है? ताकि हम बच्चों के बारे में और सीख सके। क्योंकि हमें, आप लोगों को सबको पता है कि आप लोग डीएलएड क्यों कर रहे हैं, ताकि आप लोग एक आने वाले समय में एक अच्छे टीचर, एक अच्छे अध्यापक बन सके। तो आपको भी बच्चों को पढ़ाना है, तो आप लोगों को बच्चों के बारे में पता होगा, तभी तो आप लोग उनको अच्छी तरह से टीच कर पाएंगे कि हमें किसी बच्चे को कैसे पढ़ाना है।
इसी वजह से हमें भी बाल मनोविज्ञान के बारे में जानना होता है, ताकि हम आने वाले समय में हम बच्चों को कैसे ट्रीट करें, बच्चों को किस तरह नई तरीकों से नई गतिविधियों के थ्रू हम बच्चों को पढ़ा सकें। ठीक है, अब है नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान के द्वारा हम बाल मन और बाल व्यवहार के रहस्यों को भली भांति समझ सकते हैं। बाल मनोविज्ञान हमारे सामने बालकों के भविष्य की एक उचित रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिससे अध्यापक एवं अभिभावक बच्चों में अधिगम की क्षमता का सही विकास कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम किस पे करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक है बाल विकास का क्षेत्र। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।